श्रीमते वीरनाथाय सनाथायाद्भुत श्रिया महानंद सरोराज मराला यार्हते नमः। एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अवसर मिले तो परमात्मा का अभिषेक किया करो, चाहे पंचामृत से करो, चाहे 18 अभिषेक की प्रक्रिया में जिन जिन औषधियों को लेकर के अभिषेक कर्म का विधान किया गया है उन औषधियों का उपयोग करो, चाहे क्षीर समुद्र के जल का उपयोग करो, परंतु अभिषेक किया करो। अभिषेक की प्रक्रिया बिल्कुल जुदा परिणाम देते हैं। यदि मैं किसी नदी में स्नान करता हूं, सरोवर में स्नान करता हूं, टूटी के नीचे या फव्वारे के नीचे बैठ करके स्नान करता हूं, तो निश्चित रूप से मेरे तन का ताप मिटता है। कभी कभी तो ऐसा भी महसूस होता है, हमें तन का ताप तो मिटा ही मिटा, मगर अंदर भी हमको गहरी शीतलता, गहरी ठंडक महसूस होती है। परमात्मा के अभिषेक की प्रक्रिया का परिणाम बिल्कुल जुदा है। हम परमात्मा पर अभिषेक करते हैं और स्वयं के मन की, स्वयं की आत्मा की, स्वयं की बुद्धि की मलिनता को दूर करते हैं। ये एक प्रकार का प्रयोग है और इस प्रयोग के साक्षी हैं स्वयं इंद्रादि देवी देवता। किसी भी तीर्थंकर परमात्मा का जब कभी भी जन्म होता है तो असंख्याता देवी देवता मिलकर के न जाने कितने कितने ग्रहों से, कितने कितने कुंडों से, कितनी कितनी नदियों से, कितने कितने सरोवरों से जल लाते हैं और उसमें औषधियों का मिश्रण करके परमात्मा का अभिषेक करते हैं। उस अभिषेक से स्वयं उनका मन पुष्ट होता है, आत्मा पुष्ट होती है और आत्मा पर लगी हुई कर्मों की मलिनता दूर होती है। छोटे छोटे 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा कि अभिषेक जल का बहुत गहरा उपयोग है। रोगों के निवारण के लिए भी, उपसर्गों के उपद्रव के निवारण के लिए भी। छोटे छोटे से उदाहरण, एक आचार्य श्री जी हो गए, अभयदेव सूरीश्वर जी महाराज साहब आगमों की टीकाएं लिख रहे थे, यहां तक कि स्वयं शासन देवी उनको वचन दिए हुए थी कि कहीं पर भी कभी भी तुमको मुश्किल हो, अर्थ का ज्ञान न होता हो, मुझको बुलाना, मैं आऊंगी और स्वयं विचरणशील विहरमान परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी जी से तुम्हें उत्तर ला करके दूंगी। तुम्हारा जो यह भय है कि तुम छद्मस्त हो, कहीं गलत न लिखा जाए, ध्यान रखना। ठीक जी, और उन्होंने काम चालू किया था। वे बहुत योग्य पुरुष थे। आयंबिल की तपश्चर्या के साथ लगातार बैठे रहते, घंटों घंटे, घंटों घंटे, घंटों घंटे चिंतन करते रहते, पूर्वापर के आगमों का संदर्भ देखते रहते, लिखते रहते। लगातार बैठने के कारण से उनके शरीर में कोढ़ रोग हो गया और कोढ़ रोग के निवारण के लिए देवी के माध्यम से उनको एक उपाय मिला कि बस तुम जाओ, गाय का पीछा करो, जहां पर वह उसके स्तनों से खुद ब खुद दूध झर जाए
वहां खोदो, मूर्ति निकलेगी, उसका अभिषेक करो, उसके जल से तुम लोग अपने देह को सींचो, तुम्हारा सारे का सारा कोढ़ रोग दूर हो जाएगा। और हुआ। इसी ही प्रकार से श्रीपाल मैना सुंदरी गुरुजी के पास में श्रीपाल को लेकर के गई पहली बार। और गुरुजी तो ज्ञानी थे, उन्होंने देखा, वाह, ये पुरुष नहीं, पुरुष रत्न है। और यह पुरुष रत्न इसलिए कि इसके माध्यम से जिन धर्म की प्रभावना होगी, जिन धर्म की महिमा बढ़ेगी। जैसे ही गुरुजी ने उसको पुरुष रत्न कहा, मैना ने कहा, महाराज ये तो कोड़िए हैं, आपने यदि पुरुष रत्न कह दिया तो मैं मानती हूं कि ये पुरुष रत्न ही होंगे। अरे तुझे नहीं पता, जैन धर्म की महती प्रभावना में इसकी भूमिका को तू नहीं जानती। साहब मैं तो अभी इतना जानती हूं कि इनके शरीर में कितने प्रकार के कोढ़ रोग हैं, गिनती नहीं है साहब। गुरुजी ने भी मात्र 9 पदों के सिद्ध चक्र यंत्र के अभिषेक की और अभिषेक की प्रक्रिया के बाद उस जल से स्वयं को कैसे सींचना और सचमुच में उस तरीके से परमात्मा का अभिषेक कराने के बाद, उस जल से स्वयं को सींचने के बाद कोढ़ रोग उसका तो दूर हुआ ही हुआ। इतना ही नहीं, श्रीपाल ने 9वें दिन सारे के सारे अपने साथियों पर भी छिड़का, उन सबका भी कोढ़ रोग दूर हो गया। आप लोगों से कहना चाहता हूं, इस तरीके के शारीरिक रोगों के स्थिति में पहले अभिषेक की परंपरा थी। और केवल शारीरिक रोग ही नहीं, जिस समय लघु शांति की रचना करके वीर नाम के श्रावक को लघु शांति स्तोत्र दी, तो उस समय स्वयं विधि के रूप में श्री मानदेव सुरेश्वर जी महाराज साहेब ने परमात्मा श्री शांतिनाथ स्वामी जी के अभिषेक की क्रिया का विधान बताया। और सचमुच में सारे के सारे नगर का उपद्रव शांत हो गया। परमात्मा का अभिषेक एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, बहुत श्रद्धा से करना, विधान पूर्वक करना। अवश्य में इसका परिणाम आता है, आएगा, यह विश्वास है। आज इतना ही।